खुशबू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, हमारी अक्सरियत के अंदर ये गलत फहमी पाई जाती है कि जब कोई बंदा फौत हो जाता है, मैयत किसी घर में हो जाती है, फौतगी हो जाती है, तो उस घर के अंदर वो समझते हैं कि आग नहीं जला सकते, ज़रूरतन को खाना भी नहीं पका सकते, और इस किस्म की गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और फिर एक दूसरे पर भी इस तरह की पाबंदियाँ लगाते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत परवान शम्मे रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान से भी इस किस्म का सवाल हुआ कि क्या फौतगी वाले घर, मैयत वाले घर आग जला सकते हैं, वो खाना पका सकते हैं, शरन कैसा है? तो फतावा रज़विया शरीफ की 9वीं जिल्द में आपने इसका जवाब अता फरमाया कि शरीयत की रोशनी में ये चीज़ें को मना नहीं है। बहरहाल वो लोग कफन दफन के इंतज़ामात में और ये गम की कैफियत होती है, इस वजह से वो खाना वगैरह नहीं पका सकते या आग नहीं जलाते। बाकी शरीयत की रोशनी में को मना नहीं है, गुनाह नहीं है। और दूसरों के लिए, पड़ोसियों, अजीज़ व अकरबा के लिए, मुसलमानों के लिए सुन्नत ये है कि एक वक्त का खाना उनके घर भेजा जाए और उनको इसरार करके ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाए, खाना पेश किया जाए, खाना खिलाया जाए, ये सुन्नत है। बाकी अगर किसी ज़रूरत से कोई आग जलाता है या कोई दफन के बाद अमूमन कुछ खाना तैयार घर के अंदर करना है, तो इसकी शरन कोई ममानत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। तो इसलिए ये गलत फहमी हमें निकाल देनी चाहिए और इस मसले को समझना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को शरई मसाइल समझने, अमल करने और आगे भी पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।